टीटागढ़ की धरती से अंजुमन तरक्की उर्दू ने उर्दू के अस्तित्व के लिए फोका सुर। कोलकाता के सीएमओ हाई स्कूल और दक्षिण कोलकाता के बजबज में आयोजित अंजुमन की बैठक के बाद 11 मई को उत्तर 24 परगना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र टीटागढ़ में टीटागढ़ शाखा के द्वारा आयोजित स्वागत सभा में अंजुमन के राज्य सचिव डॉक्टर वासिफ अख्तर ने खुले तौर पर घोषणा की कि अंजुमन तरक्की उर्दू पश्चिम बंगाल WBCS पाठ्यक्रम में उर्दू भाषियों के अधिकारों के हनन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन चला रहा है। पत्राचार के साथ साथ सरकारी अस्त्र पर कर्मचारियों से बातें भी कर रहा है और इस संबंध में अंजुमन तरक्की उर्दू पश्चिम बंगाल आपको सूचित कर रहा है कि हम जल्द ही अधिकारों के इस हनन के खिलाफ उर्दू एकेडमी और नबानू का घेराव भी करेंगे। हम आपसे और उर्दू प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि अंजुमन के इस आंदोलन का हिस्सा बने ताकि उर्दू की हक मिल सके। इस संबंध में 18 मई को रफ़ी अहमद किदवई रोड पर स्थित होटल ग्रीन इन में अंजुमन की ओर से शाखाओं के जिम्मेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित करेगा ताकि हम इस समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर सकें। टीटागढ़ के स्वागत समारोह की अध्यक्षता टीटागढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहम्मद जलील साहब ने की और पसंचालन की जिम्मेदारी टीटागढ़ शाखा के सचिव मास्टर शरफुज्जमा ने निभाई। इस स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण यह रहा कि ICSE परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले छात्रा अफनान मुश्ताक को अंजुमन तरक्की उर्दू टीटागढ़ शाखा के इस स्वागत समारोह में सम्मानित किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कमरुद्दीन मलिक, गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा अहमद हुसैन, डॉक्टर अब्दुल वारिस, मोहम्मद अनीसुर रहमान, एडवोकेट मुजीब उर रहमान, हारून अरशद, लियाकत अली, वसीम रजा, शाहिद अख्तर, नवाब हुसैन, अहमद आमिर अल्तमश ने WBCS पाठ्यक्रम में उर्दू भाषा के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की, तो टीटागढ़ की इस छात्रा अफनान मुश्ताक की उल्लेखनीय सफलता पर मुबारकबादी पेश करते हुए सफलता और उन्नति की मनोकामनाएं भी की। लेकिन अंजुमन भी अपना काम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ अपना काम जारी, इसलिए कि अंजुमन कोई सरकारी अदारा है नहीं, सरकार के तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिलती नहीं है। एक एक पैसा अपने तौर पर मोहताज रहना पड़ता है, एक एक पैसा हम लोग अपने पॉकेट से दे करके काम करते हैं। तो काम करने के लिए तो खर्च होता है, लेकिन कहीं से कोई आमदनी का कोई रास्ता तो है नहीं। ये तमाम लोग अपने तौर पर अपनी मेहनत करके आप चलाते हैं। तो ये जिस सूरत में, जिस मुकाम पर ये और जिस हालत में अंजुमन है और जहां तक के जो काम अंजाम दे पा रही है वाकई वो काबिल सताइश है। हम लोगों को जहां तक मुमकिन हो सके इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके आवाज में लब्बैक कहने की हम लोगों को जरूरत है। लड़की टॉपर हुई है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब जो है उर्दू भर के लड़का लड़कियां आज जो है टॉप 10 हायर सेकेंडरी में, टॉप 10 में 7 में जो है हावड़ा हाई स्कूल का जो है स्टूडेंट मोहम्मद साजिद जो है टॉप 10 में 7 नंबर पाया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज उर्दू जिस तरह लोग जो है चाहते हैं कि खत्म हो जाए, उसी तरह उर्दू के स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने कहा सही बात है कि सिलेबस जब देखा गया 25 तारीख को सिलेबस निकला WBCS के, तो उसमें देखा गया कि उर्दू नहीं है। तो उर्दू के लिए हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। 24 तारीख को मैंने लेटर दिया था CM को, और CM के घर से मुझे फोन आया कि उस पर काम हो रहा है, बातचीत हो रहा है और बात जो है आपका जो है काम होगा, इसको घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा भाई कब काम होगा? आप जो है जब सिलेबस निकल गया, एग्जाम जो है वो होगा, तो इसमें जो है कहाँ से जो है WBCS में जो है उर्दू, हिंदी और संथाली शामिल किया गया। लेकिन इसके लेकर अंजुमन अपना स्टैंड पर खड़ा है और अंजुमन जो है 18 तारीख को ग्रीन इन यानी मजिस्ट्रेट सरीमा के जो है बगल में एक हॉल है, उस हॉल में मीटिंग करेगा, जिसमें अंजुमन उर्दू तरक्की वेस्ट बंगाल के लोग और जो है तमाम शाख के लोग जो है रहेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले उर्दू एकेडमी का जो है हम लोग घेराव करेंगे।
इसके बाद जो है हम लोग जो है नॉर्मल घेराव करेंगे। हम लोग जो है अंजुमन वाले बैठेंगे नहीं। हमारा जो है अब जो है मतलब जो है एजिटेशन करने का जो है टाइम आ गया है। इंशाल्लाह एजिटेशन हम लोग जो है करेंगे। देखिए, एक आज जिस तरह से अंजुमन तरक्की ने आपको एजाज से नवाजा है, कितनी खुशी मिल रही है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए इतना मुझे सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बहुत से लोगों ने आपके इस कामयाबी को सराहा भी है और यहाँ से बहुत सी बच्चियों की तारीफ की है कि आपने जिस तरह से तैयारी की है, उसके हवाले से थोड़ी सी बताएं। तैयारी मेरी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। मैंने पूरे साल मेहनत किया है, तो पूरे साल जब आप मेहनत करते हैं तो वो फ्लो में ही आपकी तैयारी हो जाती है और बहुत अच्छी तैयारी होती है। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब से दूर रखना, फिर जो अपना टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें पूरी अच्छे तरीके से अपना लगन देकर उसे पढ़ना, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है। बहुत खुशी मिल रही है और मैं ये चाहूँगा ये मेरी घर की बच्ची है, अल्लाह करे कि हर घर की बच्ची इसी तरह से कामयाबी हासिल करे और ये एक नसीहत हो उनके लिए। क्योंकि देखिए, ये तो मेरे खुद अपने खुद छोटे भाई की मेरी बेटी है, तो मैं यही चाहूंगा कि जिस तरह से कामयाबी की है हमारे कौम के बच्चे इसी तरह से कामयाब हो। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और टीकागढ़ के लिए तारीख 4 जनवरी 1981 को यहीं से उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा उन इलाकों में दिया जाए जहाँ 10% हमारी आबादी। आवाज उठी और आज हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब यहीं से एक तहरीक की आवाज दी कि हम अब उर्दू एकेडमी और नवान्नों तक का घेराव करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम समझते हैं कि ये टीकागढ़ वालों के लिए भी खुशी की बात है। और उन्होंने जो यहाँ आके जगह का इंतखाब किया, ऐलान किया, ये उन्होंने बहुत तारीख को मद्देनजर करते हुए किया है और इंशाल्लाह हम लोग सपोर्ट रहेगा यहाँ से एकदम 100% सपोर्ट रहेगा।